मानकर चलो कि मैंने एक शब्द लिखा, क्या, जल, एक शब्द लिखा मैंने जल। जो पुराने वाले विद्यार्थी हैं वो समझ जाएंगे कि जल एक शब्द लिखा, क्या जल को पानी लिखा जा सकता है? क्या जल को पानी लिखा जा सकता है? संभव है। क्या जल को पानी लिखना संभव है? हाँ और ना? सर बिल्कुल है, लेकिन सर एक दूसरे के स्थान पर लिखना यह संभव नहीं है। मतलब कि अगर आपसे कोई ऐसे कहे कि मंदिर में जल चढ़ाया जाता है, 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 अगर इसी वाक्य को ऐसे लिख दिया जाए कि मंदिर में पानी चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य है? नहीं। कि सर कहीं ना कहीं इस वाले वाक्य को हम ज्यादा प्रायोरिटी पर रखने का प्रयास करते हैं, इस वाले वाक्य को नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा वाक्य सत्य होगा, कौन सा वाक्य सत्य नहीं होगा, तो आप कहते हैं कि सर ए में ज्यादा सत्यता है। क्यों? हमने इसको ऐसे पढ़ने का प्रयास किया था कि जल का मतलब होता है शुद्धता से। किससे होता है इसका मतलब? शुद्धता से। और पानी सर शुद्धता का बोध नहीं कराता, इससे अशुद्धता का भी बोध हो सकता है। किसका बोध हो सकता है सर? इससे अशुद्धता का भी बोध हो सकता है। अगर किसी प्राकृतिक स्रोत से कोई पदार्थ बाहर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं शुद्ध है, यानी वो जल है, यानी वो जल है। अर्थात किसी प्राकृतिक स्रोत से बाहर नहीं आ रहा तो फिर हम उसे कहने का प्रयास करते हैं कि ये पानी है। ठीक है ना, कि वह पानी। ठीक, अच्छी बात है। अब देखो जरा यहां पर समझने का ये प्रयास करो, जैसे मानकर चलो कि अगर आप जैसे किसी बहते हुए नदी का पानी है तो सर वो वास्तव में एक प्रकार का जल है। जैसे गंगा का जो पदार्थ है, क्या आप उसे गंगा जल कहते हो कि गंगा पानी? सर उसे हम गंगा पानी कहने का प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि पानी से अशुद्धता का प्रतीक है, और गंगा हिंदू धर्मों के अनुसार काफी पवित्र नदी है, तो उसके पदार्थ को शुद्धता से बोधित करते हुए जल कहते हैं। और अगर हम मंदिर जैसी पावन जगह पर जाएंगे तो पानी नहीं जल का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब कि जल और पानी एक दूसरे के पर्यायवाची होते हुए भी एक दूसरे के स्थान पर नहीं आ सकते। नहीं यार, कुछ ऐसे पर्यायवाची होते हैं जो कि एक दूसरे के स्थान पर नहीं आ सकते, लेकिन होते पर्यायवाची हैं। इन्हें हम कहते हैं कि ये सब लगभग अर्थ धारण करते हैं। ऐसा अर्थ धारण करते हैं, ये लगभग अर्थ धारण करते हैं, लगभग अर्थ धारण करते हैं, कंप्लीट अर्थ धारण नहीं करते। ठीक है ना, कंप्लीट अर्थ धारण नहीं करते, लगभग अर्थ धारण करते हैं। ठीक है जी, कंप्लीट, अच्छी बात है। अब देखो, आप में से ऐसे विद्यार्थी हाथ उठाओ जो पहली बार पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। हाथ उठाओ जरा कि सर हम ऐसे विद्यार्थी हैं जिसने अभी तक पर्यायवाची नहीं पढ़े, अभी तक सर हमने पर्यायवाची पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। हाँ, पूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण अपूर्ण, क्षेत्रीय, ये सभी उसके प्रकार है। ठीक है ना, ये सभी हैं। जैसे देखो शुक्ला जी हैं, बाकी के कुछ और विद्यार्थी हैं जो पहली बार पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। देखो हमें अभी पर्यायवाची के सवालों पर आने से पहले, हमें अभी पर्यायवाची के इन सवालों पर आने से पहले हमें क्या देखने का प्रयास करना है? हमें सर ये देखने का प्रयास करना है कि हम कुछ ऐसा तरीका एक फाइंड कर लें जिससे पर्यायवाची को समझने की शक्ति बिल्ड हो जाए। उसे हम जानते हैं उपपद के नाम से। किस पद के नाम से? उपपद के नाम से। उपपद अर्थात देखो यहां पर समझो कि सर एक शब्द है उपपद, एक टॉपिक है हमारी हिंदी व्याकरण का जिसे हम कहते हैं उपपद। दो प्रकार के शब्द यहां पर हैं। एक शब्द है सर उप, और उप के साथ एक शब्द है पद। क्या शब्द है? पद। उप शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है समीप। आज हमें ऐसे ही शब्द सीखने हैं कि भाई उप का अर्थ क्या होगा। भाई किसी भी शब्द के प्रारंभ में उप लगा है तो इसका मतलब क्या है। और पद, पद हम कहते हैं सर शब्द को। पद का मतलब क्या होता है? शब्द। अगर कोई भी शब्द अकेला लिखा है, जैसे कमल लिखा है, तब तो सर मैं इसको कहूंगा कि यह शब्द है। और अगर इसी का प्रयोग मैंने वाक्य में कर दिया कि कमल का फूल लाल है, कह दिया मैंने कमल का फूल लाल है, अब इसको मैं कहता हूं कि सर अब ये जो शब्द है ना, अब इसको शब्द नहीं, अब इसको पद कहेंगे। यानी वाक्य में प्रयुक्त तो शब्द को पद कहते हैं। अगर कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो फिर उसको शब्द नहीं, फिर उसको पद के नाम से हम जानते हैं। लेकिन है चीज एक ही, सर शब्द को हम पद कह सकते हैं और पद को शब्द बोल सकते हैं।
ऐसा कोई ऐसे कुछ वर्ण होंगे जो वास्तव में शब्द नहीं होंगे, शब्द के सर्वाधिक समीप होंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, आपने कहा कि सर आपका नाम थंबनेल पर लिखा हुआ है ये जितेंद्र सोनी। क्या लिखा है? जितेंद्र सोनी। ठीक, लेकिन जब मैं मेरे घर जाऊंगा तो मेरी माता जी को मुझसे कुछ काम है, उन्हें एक गिलास पानी चाहिए या फिर चाय चाहिए, जूस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो क्या वो मुझसे ऐसे कहेंगे कि अरे जितेंद्र सोनी एक गिलास जूस दे दे मुझको, या एक कप चाय का दे दे? कभी कहेंगे ऐसे? नहीं। वो हमेशा ये कहेंगे कि अरे जीतू एक गिलास पानी दे दे, या फिर एक गिलास जूस दे दे, या एक गिलास एक कप में चाय दे दे, जीतू कहेंगी। तो क्या वास्तव में जीतू मेरा नाम है? नहीं सर, ये नाम के सर्वाधिक समीप है, यानी ये आपका उपनाम है। हमें अगर ऐसे शब्दों का अर्थ पता चल जाए कि वास्तव में ऐसे शब्दों का मतलब क्या है, तो इस शब्द का अर्थ निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति, क्या कहा मैंने? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के सर्वाधिक समीप कौन होगा? उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति। यानी सर राष्ट्रपति तो है, उसके सर्वाधिक करीब कौन है? उपराष्ट्रपति। राज्यपाल, उपराज्यपाल। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो ऐसे कुछ कुछ शब्द जो सर आगे और पीछे जोड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें इनको जानना है। क्या वास्तव में ये उप कोई शब्द है? नहीं, ये सर उपपद है, उपपद। इसी तरीके कुछ वर्ण होते हैं, वही वर्ण हमें लिखने हैं और वही वर्ण हमें समझने हैं। ठीक है, उसके बाद मुश्किल से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 15 मिनट ध्यान से सुनो, उसके बाद सवालों के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। और सवाल इतने सारे हम सॉल्व करेंगे लगभग 12-13 दिन, कि केवल और केवल 12 से 13 दिन पर्यायवाची हमें पढ़ने हैं। एक लंबी श्रृंखला चलेगी, जितने भी शब्द इंपोर्टेंट हो सकते हैं उन सभी के बारे में आपको कहीं ना कहीं हम पारंगत कर देंगे। कहीं क्या कर देंगे? पारंगत। लेकिन धैर्य के साथ केवल सुनना है। कुछ उपपद नोट कर लो। क्या कर लो? कुछ उपपद नोट कर लो जो कि काम आएंगे। ठीक है ना, काम आएंगे। जैसे किसी भी शब्द के अंत में अगर गा जोड़ा जाएगा, या किसी भी शब्द के अंत में अगर गा जुड़ा हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सर गमन करना। इसका मतलब क्या होगा? गमन करना। मतलब आसान भाषा में इसका मतलब होगा चलना। गमन करना मतलब चलना। जैसे एक शब्द मैंने यहां लिखा, क्या लिखा मैंने? एक शब्द लिखा यहां, आशुभ। मैंने ये देखा कि इस वाले शब्द के अंत में गा जोड़ा गया है, गा जोड़ा गया है, तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया कि यहां पर एक शब्द है आंसू और एक शब्द है सर ग। तो गा का अर्थ अब मुझे पता है कि सर चलना होता है। अब गा कोई वास्तव में शब्द नहीं है, लेकिन शब्द के सर्वाधिक समीप है, मतलब लगभग शब्द के समान इसका अर्थ आता है। मेरा नाम जितेंद्र सोनी है, जीतू क्या है? मेरे नाम के सर्वाधिक समीप है। जीतू नाम नहीं है मेरा, ठीक है ना, लेकिन नाम के सर्वाधिक समीप है। इसी तरीके से सर ये शब्द तो नहीं है, शब्द के सर्वाधिक समीप है, यानी ये शब्द तो नहीं है लेकिन शब्द जैसा अर्थ आ रहा है इसका, चलना। इसी को उपपद कहते हैं। यानी आंसू का मतलब होता है शीघ्र। अब ऐसे ही शब्द सर हमें पकड़ते हुए चलने हैं। आंसू का मतलब क्या होगा? शीघ्र, आगे चलकर बहुत काम आएगा, और इसको तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। यानी जो शीघ्रता से चलता है उसे आंसू को कहते हैं। ऐसे उपपद अर्थ निकालने में बहुत सहायक होंगे। नोट कॉपी लेकर बैठना, ठीक है ना, पेन कॉपी लेकर बैठना। अच्छा, मैंने कहा आशुक, आशुक का मतलब क्या है सर? जो शीघ्रता से चलेगा। शीघ्रता से कौन चलता है सर? शीघ्रता से दुश्मन की तरफ बाण चलता है। जब बाण आप दुश्मन की तरफ चलाते हो, बिल्कुल शीघ्रता से जाने का प्रयास करता है। सर घोड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घोड़ा लेकर जाने का काम करता है। घोड़े को भी कहेंगे और किसको कहेंगे? बाण को। अब ऐसे शब्द ना जिन पर हम सर्कल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इंपोर्टेंट शब्द हैं। जैसे मैंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति जो शीघ्रता से कविता लिख दे उसे क्या कहते हैं? ऐसा कोई कवि जो कि शीघ्रता से कविता लिख दे उसे क्या कहते हैं? आंसू कवि। ऐसे भगवान जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? आशुतोष, यानी भगवान शिव को कहते हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, तोष का अर्थ प्रसन्न, जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाए, ऐसा कवि जो शीघ्र कविता लिख दे। ठीक। गा का मतलब गमन करना। जैसे एक शब्द लिखा जी मैंने मृग, क्या लिखा? मृग। मृग मतलब यहां पर सर है मृ, और मृ के साथ जोड़ा गया गा। अब मुझे यह पता है कि भाई इस गा का अर्थ क्या होता है? चलना। इस गा का अर्थ क्या है? चलना। और इस मृ का अर्थ होता है सर मृदा। क्या होता है? मृदा। यानी मृदा पर चलने वाले को मृग कहते हैं। लेकिन हमने मृग का अर्थ पढ़ा है हिरण। मैं आपको इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मृग का अर्थ केवल हिरण नहीं होता, ठीक है ना। मृग का अर्थ केवल हिरण नहीं होता।
अच्छा, मृग किसे कहते हैं? मृग कहते हैं सर खरगोश को भी, यानी जो भी मृदा पर चलेगा उसको क्या कहेंगे? मृग। सर मैं भी मृदा पर चलता हूं, मनुष्य को भी क्या कहते हैं? मृग कहते हैं। इसके साथ हिरण को भी कहते हैं, क्योंकि हिरण भी चलता है, लेकिन केवल हिरण को कहते हैं ये कहना गलत है। सर जो भी हाथी बंद मतलब जो भी मृदा पर चलेगा सबको मृग कहते हैं। जो मृदा पर नहीं चलता उसे मृग नहीं कहते, जो चलेगा उसे हम क्या कहते हैं? मृग। बस ऐसे शब्दों का मतलब हमें समझना है कि मृग का अर्थ मृदा है, गा का अर्थ क्या है? चलना। अच्छा, एक और सवाल। मैंने कहा किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर खा जोड़ा जाएगा, ये तो अंत वाला है, ये तो अंत में जोड़ा जाएगा। क्या अंत में? किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर खा जोड़ा जाएगा, कहां पर? प्रारंभ में खा जोड़ा जाएगा, तो इस खा का मतलब होता है आकाश। इस खा का मतलब क्या होता है? खा का मतलब क्या होता है? आकाश। खा का मतलब क्या है? आकाश। मतलब जैसे देखो, अभी अभी देखो मैंने एक शब्द लिखा था, हमने पढ़ा था गा, अब मैंने एक शब्द लिख दिया खग। क्या लिखा? खग। अब मुझे ये पता है कि भाई खा का तो अर्थ अब मुझे पता है, और गा को मैं पढ़ ही चुका हूं। गा का मतलब क्या है? गा का मतलब है सर चलना। और खा का मतलब अब मुझे पता है, किसी भी शब्द के पहले जुड़ा हो तो इसका मतलब होता है आकाश। यानी आकाश में चलने वाले को हम क्या कहते हैं? आकाश में जो चलता है उसे क्या कहते हैं? खग। इसका मतलब क्या है? खग किसका पर्यायवाची बन सकता है? खग पर्यायवाची बन सकता है सर पक्षी का, जो आकाश में चल सकता है। और ऐसे ही उपपद ना हमें शब्दों का अर्थ समझने में बहुत सहायता करेंगे, ठीक है ना? बहुत सहायता, बहुत काम आएंगे। अच्छी बात है। खग कि सर जितने भी आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड मतलब कि जैसे सूर्य, पृथ्वी, ये सभी आकाश में ही तो तैर रहे हैं। आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, ऐसे जितने भी हमारे आकाशीय पिंडों को हम ग्रह बोल देते हैं, ठीक है ना? ये ग्रह अलग है और ये गृह अलग है। इस गृह का अर्थ होता है मकान, और इसका अर्थ होता है आकाशीय पिंड, ठीक है ना? हाँ, कि सर जितने भी नक्षत्र हैं, राहु केतु इत्यादि इत्यादि, इंद्र के दरबार में जो नाच गाने का कार्य करते हैं, जो संगीत का कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं गंधर्व। तो सर जितने भी गंधर्व हैं उनके पास एक ऐसी शक्ति है कि अपने स्वरों की सहायता से आसपास की वस्तुओं को उड़ाने का कार्य करते हैं, या वो भी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हैं, ठीक? गंधर्वों को भी खग कहते हैं। तो अब मुझे पता है कि खग कहीं पर लिखा होगा, तो मुझे इसका अर्थ क्या लगाना है? या कहीं पर भी आगे गा जोड़ा गया होगा, इसका मतलब क्या होगा? का इसका मतलब क्या होगा? आकाश। गा का अर्थ हमने पढ़ लिया, खा हमने पढ़ लिया, आगे चलो। किसी भी शब्द के अंत में अगर पा जोड़ा जाएगा, तो पुराने विद्यार्थी बताने का प्रयास करो कि पा का मतलब क्या होगा। किसी भी शब्द के अंत में अगर पा जोड़ा जाएगा तो पा का मतलब क्या है? पा का मतलब क्या है? पीना या पीने वाला। पा का मतलब क्या है? पीना या पीने वाला, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, एक शब्द क्या लिखा मैंने? द्वीप। एक शब्द क्या लिखा? द्वीप। अच्छा, द्वीप शब्द के बारे में अगर देखा जाए तो सर यहां पर एक है द्वि, और द्वि के साथ जोड़ा गया पा। अब इसका अर्थ मुझे पता है कि सर इसका अर्थ होता है पीना। इसका अर्थ क्या होता है? पीना। और इस द्वि का अर्थ क्या होता है? द्वि सर संस्कृत की एक संख्या है जिसे हम दो के नाम से जानते हैं हिंदी में। द्वि सर जो दो बार पीता हो उसे हम क्या कहते हैं? या सर दो बार पीने वाले को द्वीप कहते हैं। इसका मतलब सर इसका अर्थ क्या आएगा? जैसे हमारे घर के बगल में एक चाचा जी हैं, वो सुबह उठते ही पीते हैं और शाम को सोते समय पीते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सर वो दिन में दो बार पीने का कार्य करते हैं। तो क्या सर मैं हमारे घर के बगल के चाचा जी को, जो कि सुबह भी पौआ मतलब जो भी मादक पदार्थ हैं वो पीने का प्रयास करते हैं, क्या उसका? नहीं, छोटी सोच नहीं रखनी है। देखो, द्वीप समानता पता है किसे कहते हैं? द्वीप कहते हैं हाथी को। कभी अगर आपने हाथी को देखा होगा तो हाथी के जो पानी पीने का तरीका है वो दो माध्यमों से होता है। वो पानी के तालाब में खड़ा हुआ होता है, पहले उसकी सूंड पानी खींचती है, और सूंड फिर मुंह के पास आती है, और मुंह फिर उसका सूंड के माध्यम से पानी पीता है। मतलब पहले सूंड ने पानी खींचा, फिर सूंड मुंह के पास आई, फिर उसके मुंह ने पानी पिया। इसका मतलब ये है कि सर द्वीप का मतलब होता है हाथी। द्वीप का मतलब क्या होता है? हाथी, जो दो तरीके से पानी पीता है। क्या होता है? हाथी। हाँ, आगे चलो। एक और शब्द जैसे मैंने लिखा पादप। क्या लिखा मैंने? पादप। पादप मतलब देखो इसके भी अंत में पा है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये भी सर दो प्रकार के शब्दों से बना है। मतलब एक शब्द है पाद, और पाद का बाद जोड़ा गया पा। पा का अर्थ अब मुझे पता है पीना या पीने वाला।
ठीक, पीना या पीने वाला। और पाद शब्द का मतलब क्या होता है? पाद, नाक बंद मत करो, ठीक है ना, कि सर जी कैसी बात कर रहे हो, ठीक है, नहीं, वो वाला नहीं, ठीक है। इस पाद संस्कृत का ये शब्द है और संस्कृत में है, इसका अर्थ होता है पैर। इसका मतलब क्या होता है सर? आपके चरण, आपके पैर, कहता है पैर, मतलब जो पैरों से पिएगा उसे पादप कहते हैं। कोई पेड़ है, किसी पेड़ में अगर आपने पानी दिया तो पेड़ क्या अपनी पत्तियों से पानी पिएगा कि जड़ से पानी पिएगा? जड़ से पिएगा। जड़ क्या है? जड़ सर उसके पैर हैं, जड़ वास्तव में उसके पैर हैं। यानी सर पादप किसी वृक्ष को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? वृक्ष को, ठीक, किसे कहा जाएगा? किसी वृक्ष को। आगे चलो, किसी भी शब्द के प्रारंभ में, किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर आ जोड़ा जाएगा, आ का मतलब क्या होगा? आ का मतलब होगा सर नहीं। किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर आ जोड़ा जाएगा तो आ का मतलब क्या होगा? नहीं। ये हम सभी जानते हैं। जैसे मैंने कहा जो सत्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? असत्य। जो धर्म नहीं है उसे क्या कहते हैं? अधर्म, ठीक। इसका मतलब क्या? नहीं। किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर बड़ा वाला आ जोड़ा जाएगा तो इसका अर्थ होगा तक। इसका अर्थ क्या होगा? तक। इसका अर्थ क्या होगा? तक। मतलब मैंने एक शब्द लिखा जीवन, क्या लिखा मैंने? जीवन, और इसके साथ मैंने एक और शब्द लिख दिया आ, क्या लिख दिया? आ। इसका मतलब क्या है कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मतलब आजीवन। आजीवन मतलब जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरा जीवन है। ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर आ जोड़ा जाएगा इसका मतलब नहीं है। किसी भी शब्द के प्रारंभ में अगर बड़ा वाला आ जोड़ा जाएगा तो इसका मतलब क्या है? तक। अच्छा आगे चलो, अगर मैंने ऐसा कहा आपसे कि भाई जानू बाहु, अजानू बाहु, बताओ ये किसका पर्यायवाची बनेगा? मैं जानता हूं या अब आप जानते हो कि सर यहां पर अगर इसको तोड़कर देखा जाए, एक आ है, एक सर यहां पर जानू है, और जानू के साथ सर यहां पर एक बाहु, क्या है? बाहु, क्या? बाहु। कि सर यहां पर देखो कि इस आ का अर्थ निकलता है तक, क्या निकलता है? तक। इस जानू, अच्छा जानू, बताओ जानू किसे कहते हैं? बताओ जरा, जानू किसको कहते हैं? कि सर जी ऐसा मत पूछो जी हमसे, क्यों? क्योंकि सर हम तो किसी को कहते हैं जी जानू, आपको नहीं बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। जानू तो सर हम किसी को कहते हैं, हम आपको नहीं बताएंगे। देखो, आप जिस जानू के बारे में सोच रहे हो ना, उस जानू का मतलब ये वाला, मतलब वो जानू है जिस पर बड़े ऊ की मात्रा आती है। हम बात कर रहे हैं छोटे वाले जानू, मतलब ये। इस जानू का मतलब ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है ना। जान, जान तो है कि भाई आपके जो प्राण है वो आपकी जान है, ठीक है ना। और सर सामान्यतः कुछ लड़के या कुछ लड़कियां अपने पार्टनर को जानू बोलते हैं, तुम तो मेरे प्राण हो। तो प्यार से ना एक मात्रा का हम प्रयोग करते हैं कि जान की जगह फिर बोलते हैं जानू, क्या बोलते हैं? जानू। सार्थक शब्द नहीं है। आप वैसे अगर इसका जबरदस्ती अर्थ निकालना चाहें तो प्रिय को बोल सकते हैं। इसको? प्रिय को। अच्छा, इस वाले जानू का अर्थ होता है घुटना, संस्कृत का शब्द है ये, तत्सम शब्द है, ठीक है ना, घुटना। तो इसका अर्थ आएगा घुटना, और इसका अर्थ आएगा भुजा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हो उसे कहते हैं अजानुबाहु। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके हाथ इतने लंबे हैं कि अपने खड़े खड़े अपने हाथों से घुटनों को छू दे, उसे कहते हैं अजानुबाहु। मतलब कि सर समानता दो व्यक्तियों को बोलने का प्रयास करते हैं अजानुबाहु। एक तो सर हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा बोलते हैं कि भगवान श्री राम के हाथ अपने घुटनों तक लंबे थे, ठीक है ना, भगवान श्री राम को भी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी के भी हाथ इतने लंबे थे। लेकिन गांधी जी के पर्यायवाची नहीं आते, लेकिन हमें उनसे उनके पढ़ने भी नहीं है। हमें तो केवल केवल इतने शब्दों को देखना है। ये तो कुछ शब्द हैं, आगे चलकर हजारों शब्द बनेंगे इनसे। आ का मतलब क्या होगा? तक। छोटे वाले आ का मतलब क्या होगा? नहीं। आगे चलो, किसी भी शब्द के प्रारंभ में या अंत में, देखो जरा 4 5 छठे को लिखो। किसी भी शब्द के अंत में अगर ला जोड़ा जाएगा तो ला का मतलब क्या होगा? ला का मतलब होगा सर लाना, क्या होगा? या लाने वाला। इसका मतलब क्या होगा? लाना या लाने वाला। पता चला? हमने पहले भी एक शब्द पढ़ा था, और शब्द क्या था?
शब्द था सर कुशल। शब्द क्या था? कुशल। शब्द क्या था? कुशल। कुशल मतलब देखो दो प्रकार के शब्दों से बना हुआ ये शब्द है। एक शब्द है यहाँ पर कुश, और कुश के साथ जोड़ा गया है ला। क्या जोड़ा गया है? ला। मतलब कुश, कुश का अर्थ होता है सर एक प्रकार की घास है। कुश क्या है? एक प्रकार की घास। अच्छा, जिसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं। और ला का अर्थ होता है लाने वाला। पुराने जमाने में लोगों का जो मूल कार्य हुआ था वो होता था पशुपालन करना। पशुओं के लिए चारा चाहिए, घास चाहिए। उस समय औजारों की कमी थी, तो तब कहा गया जो अच्छे से उस घास को काट कर लेकर आएगा उसे कुशल कहेंगे। क्योंकि घास लोग काटने जाते थे, वो कांटे वाली घास थी, तो घास से ज्यादा अपने हाथ पैर छिलाकर लेकर आते थे, घायल होकर आते थे। तो तब कहा गया जो अच्छे से उस घास को लेकर आएगा उसे कुशल कहेंगे। बाद में शब्द का प्रयोग इतना प्रचलित हुआ, इतना लोगों ने प्रयोग किया कि जो व्यक्ति अपने काम में दक्ष होने लगा, पूर्ण होने लगा, निपुण होने लगा, पारंगत होने लगा, फिर उसे हमने कुशल कहा। जैसे आप अच्छा खेलते हैं तो आप कुशल खिलाड़ी हैं, आप अच्छा धावक हैं तो आप कुशल एथलीट हैं, अच्छे धावक हैं, कुशल धावक हैं। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप अच्छे पाठक हैं। ठीक है ना? अच्छी बात है। तो सर कुशल, इस ला का मतलब क्या है? लाना। इस ला का मतलब क्या है? लाना या लाने वाला। फिर ये कु तो नकारात्मक भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो देखो अगर कु ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है? कु ऐसे लिखा है। कु अगर अकेला लिखा है ऐसे तो इसका मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है ना? पर कु अकेला लिखा है ऐसे ही, इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अच्छा, लेकिन सर कु किसी भी शब्द के प्रारंभ में जोड़ा गया है। जैसे मैंने कहा पुत्र, क्या कहा? पुत्र। और पुत्र के आगे मैंने कु जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई पुत्र बुरा है, अवगुणी बेटा है, अच्छा नहीं है पुत्र, बुरा बेटा है ना? कुपुत्र। कैसा है? कुपुत्र। अच्छा, मैंने कहा जन। जन मतलब सर मनुष्य, प्राणी, और वही अगर बुरे हैं तो उन्हें कहते हैं कुजन, मतलब बुरे व्यक्ति हैं, कुजन है। इस बड़े वाले कुजन का अर्थ होता है पक्षियों की चहचहाहट, और इसका मतलब होता है बुरे व्यक्ति। इसका मतलब होता है कि बुरा पुत्र है। ठीक है ना? और अगर ये ऐसे ही लिखा है कु, तो ये भी एक प्रकार उपपद है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पृथ्वी। अगर कु, इसको भी लिख लो चलो, कि भाई कहीं पर वो अगर ऐसा कु आएगा, छठवा सातवां, कहीं पर अगर ऐसा कु आएगा तो इस कु का मतलब होता है पृथ्वी या धरती। इसका अर्थ हम क्या लेंगे? धरती या पृथ्वी। क्या लेंगे? धरती या पृथ्वी। जैसे देखो अभी एक और समझो, कहीं पर सर अगर जा आएगा, क्या आएगा? जा। और जा का मतलब क्या होगा? जा का मतलब होगा सर जन्म लेना। क्या होगा? जन्म लेना। जैसे एक शब्द लिखा जी मैंने, जलज। क्या लिखा मैंने? एक मिनट जरा मैं लाइट का वायर लगा दूं, वरना मुझे आप काले काले से दिखोगे, यानी मुझे, मैं काला दिखूंगा फिर आपको। अब लाइट जल गई, ठीक। चलो, क्या लिखा जी मैंने? जलज। देखो जरा, यहां पर एक शब्द है जल, और जल के अंत में जोड़ा गया जा। जा का अर्थ मुझे पता है सर जन्म लेना, या जन्म लेने वाला। ठीक है ना? जिसका जन्म जल में हुआ हो उसे जलज कहते हैं। जल में जन्म किसका होगा? सर जल में जन्म लेने का काम होता है मोती का। मोती का जन्म सर जल में होता है। मोती के साथ सर शंख, शंख का जन्म जल में होगा। शंख के साथ सर मछली, मछली का जन्म जल में होगा। कमल का जन्म जल में होगा। तो इन सभी का पर्यायवाची बनेगा, इन सभी का ये पर्यायवाची बनेगा। इसका मतलब क्या है? जा का मतलब क्या है? जन्म लेना। जैसे एक शब्द मैंने लिखा नाभिज। क्या लिखा मैंने? नाभिज। इसका मतलब क्या है? नाभिज का मतलब सर ये हो सकता है, यहां पर एक शब्द है नाभि, स्पीड तेज तो नहीं है मेरी, अच्छा, और उसके साथ जा है। इस जा का मतलब होता है सर जन्म लेना। ठीक है ना? और नाभि, नाभि कहते हैं सर, जैसे हमारे ना धड़ की अगर हम बात करें तो धड़ में यहाँ पर ना एक छोटा सा एक नसों का एक प्रवाह है और एक छोटा सा गड्ढा है, नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभि। जिसका जन्म नाभि से हुआ हो, तो विष्णु जी की नाभि से जन्म पता है किसका होता है? विष्णु जी की नाभि से जन्म होता है सर ब्रह्मा जी का। तो कहीं ना कहीं नाभिज ब्रह्मा जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को नाभिज कहा जाता है। किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी को नाभिज कहते हैं। हमने ये सीख लिया कि भाई नाभिज का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। अच्छा, यही अगर स्त्री की बात होगी तो मान के चलो तो कि अभी तो जन्म सर पुरुष का हुआ है, यानी पुरलिंग वाले शब्दों का हुआ है। जैसे जलज, मोती पुरलिंग है, शंख पुरलिंग है, मछली, मछली पुरलिंग नहीं है लेकिन हाँ जलज इसको भी बोलते हैं। कमल, कमल सर पुरलिंग है। अच्छा, मैंने कहा जन्म लेने वाला यानी ब्रह्मा है, पुरलिंग है। अच्छा, यही कोई स्त्री हुई तो, यही कोई स्त्री हुई, जैसे मानकर चलो मैंने एक ऐसा लिखा, एक ऐसा नाम लिखा अनुज।
क्या लिखा मैंने, अनुज। अनुज मतलब कहीं पर अगर आगे अनु आ जाए ना तो अनु का अर्थ होता है पीछे, इसको भी लिख लेना कि कहीं पर आगे अगर अनु आ जाए तो अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। और जा, जा का मतलब है सर जन्म लेना, यानी पीछे जन्म लेने वाला। आपके पीछे जिस किसी का भी जन्म होगा वो आपका छोटा भाई होगा, छोटे भाई को कहते हैं, किसको कहते हैं, छोटे भाई को। लेकिन अगर आपके पीछे किसी बहन का जन्म हुआ है यानी फिर उसे हम कहेंगे सर अनुजा। अनुजा मतलब यहां पर भी दो है, एक है सर अनु और अनु के साथ जोड़ी गई है जा। जा मतलब जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली। मतलब अगर स्त्री के लिए बात होगी ना तो ये बड़े वाले जा का प्रयोग होगा, और अनु मतलब पीछे, पीछे जन्म लेने वाली को छोटी बहन यानी अनुजा कहते हैं। और अगर कोई पुरुष है तो अनुज यानी जन्म लेने वाला। यानी अगर मैंने केवल जा जोड़ा तो यानी कोई उत्तर जो आएगा वो पुरलिंग में होगा। नाबिज मतलब जन्म लेने वाला, कौन होगा, ब्रह्मा। और अनुजा लिखा, बड़े वाले जा का प्रयोग किया, बड़े या की मात्रा लगा दी तो जन्म लेने वाली, छोटी बहन मतलब पीछे जन्म लेने वाली। जैसे देखो एक शब्द मैंने ऐसे लिखा, पूरा ध्यान बोर्ड पर, एक शब्द लिखा पूजा। क्या लिखा, पूजा। पूजा मतलब कि सर यहां पर दो पद है, एक है कु और कु के साथ क्या जोड़ा गया है, जा। कु का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, अभी अभी पढ़ा, क्या होता है, पृथ्वी। और जा का मतलब है सर जन्म लेने वाली। बड़े वाली जा का प्रयोग है तो सर किसी ना किसी स्त्री के लिए यह प्रयोग हुआ है। पृथ्वी से जन्म लेने वाली, पूजा किसे कहेंगे, पूजा किसे कहेंगे भाई, जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ है, कौन होगा, भाई किसका जन्म पृथ्वी से हुआ है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, किसका जन्म हुआ है पृथ्वी से, सीता माता का, ठीक है ना, माता सीता को कहेंगे आगे चलकर। लेकिन अभी ऐसे शब्द ना हमें शब्दों के अर्थ पहचानने में बहुत मदद करेंगे। ऐसे शब्द देखो, अगर आप ऐसा चाहो कि एक दिन में आप पर्यायवाची में महारत हासिल कर लो, संभव नहीं है। 3-4 दिन के बाद ना धीरे धीरे पर्यायवाची समझ में आने लगेंगे। अभी के लिए जितना बता रहा हूं सब चीज को लपेटते रहो, क्या करते रहो, लपेटते रहो बस केवल, ठीक। जा, कहीं भी किसी भी शब्द के अंत में अगर दा जोड़ा जाएगा, दा का मतलब क्या होगा, देना या देने वाला, देना या देने वाला। जैसे एक शब्द मैंने लिखा धनद, बताओ ये किसका पर्यायवाची बनेगा, शब्द क्या है, शब्द क्या है, धनद। शब्द क्या है, धनद। सर मुझे पता है कि किसका पर्यायवाची बन सकता है, मैं जानता हूं यहां पर एक शब्द है सर धन, और धन के साथ सर एक है दा, क्या है, दा। यानी सर धन देने वाले को, दा का अर्थ मुझे पता है देने वाला, देने वाला। यानी सर धन देने वाले को क्या कहते हैं, धनद। धन देने वाले को क्या कहते हैं, धनद। किसका पर्यायवाची होगा कि सर माता लक्ष्मी मत बोलना, क्यों, क्योंकि सर केवल दा का प्रयोग किया है, स्त्री नहीं होगी, पुरुष होगा। ये पुरुष होगा तो कौन होगा, कुबेर। धन देने का कार्य किसका है, कुबेर का। किसका है, कुबेर का। अगर मैं इसी शब्द को ऐसे लिख दूं, धनदा मतलब, धनदा मतलब धन देने वाली, धन देने वाली मतलब अब लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, अब लक्ष्मी जी का पर्यायवाची। ध्यान रखिए, मैंने अगर ऐसे लिखा ज्ञानदा, ज्ञानदा मतलब ज्ञान देने वाली, ये किसका पर्यायवाची बनेगा कि सर ज्ञान देने वाली, ज्ञान देने वाली। किसका पर्यायवाची बनेगा, ज्ञान देने वाली। सर ज्ञान की देवी कौन है जो ज्ञान देने का कार्य करती है, ठीक। तो कहीं ना कहीं सर माता सरस्वती का पर्यायवाची बनेगा। किसका बनेगा, माता सरस्वती का, ठीक है ना, माता सरस्वती का, जो ज्ञान देने का कार्य करेगी। यानी सर ज्ञानदा किसे कहेंगे, ज्ञानदा हुआ, शारदा हुआ, इत्यादि इत्यादि, ये किसे कहते हैं, माता सरस्वती को। कहीं कहीं पर सर हमें इसका अर्थ एक महिला टीचर भी मिला है, एक ऐसी या फिर एक शब्द है अध्यापिका, अध्यापिका, वो भी ज्ञान देने का ही तो कार्य करती है, तो उसे भी हम क्या बोलने का प्रयास करते हैं, ज्ञानदा, ज्ञान देने वाली। लेकिन मूल रूप से हम जानते हैं कि सर हम एक वाइड अर्थ लेकर चलते हैं, बड़ी सोच लेकर चलते हैं कि सर ब्रह्मांड में ज्ञान देने का कार्य किसका है, माता सरस्वती का। लेकिन कई बार माता सरस्वती हमें विकल्प में नहीं मिलता। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं,
मतलब सर दा का प्रयोग हुआ है, ज्ञानदा। लोग रटकर जाने का प्रयास करते हैं कि ज्ञानदा का मतलब होता है माता सरस्वती, और एग्जाम में लिखा हुआ होता है अध्यापिका, तो वो भ्रमित होते हैं कि भाई अब हम क्या उत्तर करें, शायद सवाल गलत है। नहीं, सवाल गलत नहीं है, आपने क्या किया, कहीं ना कहीं रटा। रटा, पर्यायवाची रटने का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल समझने का। कि सर जो ज्ञान देने का कार्य करेगा अध्यापिका, यानी किसी महिला शिक्षिका को भी कहेंगे, ठीक, महिला शिक्षक यानी अध्यापिका को भी कहेंगे, ठीक। आगे चलो, आगे चलो। 10वां कि सर कहीं पर भी अगर धी जोड़ा जाएगा, या कई बार धर एक शब्द होता है, क्या होता है, धर, तो इसका मतलब होता है धारण करना। इसका मतलब क्या होता है, धारण करना। इसका मतलब क्या है, धारण करना। जैसे अगर मैंने यहां पर एक शब्द लिखा, क्या कि जलधि, क्या लिखा मैंने, जलधि, जलधि, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर सर एक शब्द है जल, और जल के साथ जो शब्द जोड़ा गया है उसका नाम है धी। धी का अर्थ मुझे अब पता है सर, धारण करना, धारण करना। जल का मतलब, कि जल का मतलब तो जल है सर, जल को धारण करने वाले को जलधि कहते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारा जल है, धारण किसने किया हुआ है, पृथ्वी पर बहुत सारे जल को धारण करने का कार्य किसने किया है, कौन धारण किए हुए है जल को, कौन धारण किए हुए जल को, कौन, समुद्र। किसका पर्यायवाची बनेगा, समुद्र का, ठीक है ना। किसी का उत्तर है बादल। देखो बादल जो है ना, ये जल देने का कार्य करता है, जलद बोलते हैं, जो जल देता है, यानी वर्षा के माध्यम से जल देने का कार्य कौन करता है, बादल। ये जो जलद शब्द है ना, यहां आएगा, क्या, जो जल देने का कार्य करेगा उसे जलद कहते हैं, जो जल देने का कार्य करेगा, ठीक, अच्छी बात है। अब देखो इसी तरीके से मैंने सर यहां पर क्या लिखा, जलधि, जो जल धारण करने का कार्य करेगा। और एक और शब्द है धर। जैसे एक शब्द मैंने और लिखा जी, यहां पर एक शब्द लिखा गंगाधर। बताओ ये किसका पर्यायवाची बनेगा, गंगाधर। मतलब मैं जानता हूं सर यहां पर एक शब्द है गंगा, और गंगा के साथ एक और शब्द जोड़ दिया गया धर। धर मतलब धारण करने वाला। जिसने गंगा को धारण किया हो, किसका पर्यायवाची बनेगा, किसे बोलते हो, गंगाधर। सर जी अब क्वेश्चन करा दीजिए। देखो क्वेश्चन ना हम, मैंने एक बात कही, 10-12 दिन केवल क्वेश्चन पर ही प्रैक्टिस हम करेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार रखिए, थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि जब तक एक नींव, जब तक मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि अब अभी तक नींव खोखली है, नींव खोखली है, तो तब तक मैं क्वेश्चन पर नहीं आऊंगा, ठीक है ना। तब तक पहले थोड़ी बहुत नींव भरने का काम मुझे करने दो, ठीक है ना, ताकि इन शब्दों पर थोड़ी सी पकड़ हो जाए। शशिधर भी बिल्कुल आपने सही कहा, चंद्रमा को धारण करने वाला, ठीक, चंद्रमा को धारण करने वाला। मैं कह दूं गिरिधर, गिरी का अर्थ होता है सर पर्वत, पर्वत को धारण करने वाला, यानी सर भगवान श्री कृष्ण ने भी पर्वत धारण किया था, हनुमान जी ने भी, वही जब संजीवनी बूटी लेने गए तो पर्वत को ही उठा लाए थे। हनुमान जी का भी बनता है, ठीक है, हनुमान जी का भी बनता है।